बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपने फ़र्स्ट व्लॉग की वीडियो शेयर करूंगी, जो कि नॉर्थन एरियाज़ के टूर की है। 2 साल पहले मैं अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ लाहौर और नारान कागान कलाम गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी मेमोरीज़ को शेयर करूं। बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं ये। बार बार हम अपनी वीडियोस को और पिक्स को देखते हैं, दिल चाहता है कि हम दोबारा से इस टूर पे जाएं। बहुत हसीन यादें होती हैं ये, जो कभी भुलाई नहीं जाती। अल्लाह ताला सबको घूमने फिरने की तौफीक दे, हर जगह जाने की तौफीक दे। हम मार्च के महीने में इस टूर पे गए थे और हल्की हल्की सी ठंड थी वहाँ पे। दिन में हल्की ठंड होती थी और रात में ज़्यादा ठंड हो जाती थी। किसी किसी जगह पे बर्फ़बारी भी थी और बहुत इन्जॉय किया था हम लोगों ने। बहुत मज़ा आया था हमें, स्पेशली मेरे बच्चे बहुत खुश थे। शुरू में मैंने अपने बच्चों की पिक्स लगाई हैं। एक बेटा है मेरा और एक बेटी है, समीर और ऐमन। माशाल्लाह से समीर जो हैं वो 7 इयर्स के हैं और ऐमन 5 इयर्स की हैं। और जब हम गए थे तो दोनों छोटे थे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा। मेरा बेटा जो है माशाल्लाह से हिफ्ज़ कर रहा है, मदरसे जाता है वो हिफ्ज़ करने के लिए।
ये मैंने स्टार्ट में जो पिक्स डाली हैं बच्चों की और हस्बैंड की, मुख्तलिफ़ ओकेजन्स की हैं, मुख्तलिफ़ वेडिंग्स की हैं जो हम अपने ख़ानदान की गए थे। मेरे भाई की शादी हुई थी, उनकी पिक्स हैं। और कहीं हम घूमने फिरने गए कराची में ही, वहाँ की पिक्स मैंने ऐड की हैं। ये मेरे हस्बैंड की पिक्स थी ग्रीन शर्ट में, ये शिकार पे गए थे, वहाँ की थी पिक्स। ये मेरी टाइम की पिक्स हैं, हम लोग यहाँ घूमने गए थे तो मैंने वो भी डाली हैं इस वीडियो के अंदर। ये मेरे बेटे जो हैं वो अपने मामू की शादी पे शबाले बने थे, और मेरी बेटी का फ़र्स्ट डे स्कूल का, उसकी पिक थी ये। ये हमने स्टार्ट किया अपना सफ़र कराची से, हमने ट्रेन में हमने सफ़र किया था। आप देख सकते हैं मेरा बेटा कितना खुश है माशाल्लाह से। ये ट्रेन का स्टे हुआ था तो मेरे हस्बैंड नीचे कुछ लेने के लिए उतरे थे। बहुत मज़ा आया था ट्रेन के सफ़र में भी, बच्चों के साथ फ़र्स्ट टाइम मैंने सफ़र किया था। पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा ट्रेन में सफ़र कर चुकी हूँ, लेकिन बच्चों के साथ ये मेरा पहला सफ़र था ट्रेन का। हम कराची से पहले लाहौर गए थे। लाहौर में मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स रहते हैं, इनके मामू हैं, हमने उनके घर पे स्टे किया था। और जिस दिन हम वहाँ पहुँचे थे उसी दिन हम लोग दोपहर में घूमने निकल गए थे। जब हम कहीं गए हैं तो वहाँ पे क्या जाके रेस्ट करना और आराम करना दिल चाहता है। बस अब हम आए हैं तो बस अब हम घूमना फिरना शुरू करें। तो हम सबसे पहले एक लीटर पार्क गए थे, जो मीनार पाकिस्तान, शाही किला और बादशाही मस्जिद को तीनों को मिला के बना लिया गया है अब। वहाँ पे मीनार पाकिस्तान के अंदर ये एक छोटा सा पार्क बना था, वहाँ पे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था और बहुत अच्छा पार्क बना हुआ था ये। इसमें झूले भी बहुत अच्छे अच्छे थे, स्लाइड्स वाले झूले और काफ़ी अच्छे झूले थे। बच्चे एंजॉय कर रहे थे बहुत मेरे दोनों। ये हम लाहौर के ज़ू गए थे, बहुत अच्छा ज़ू है लाहौर का, काफ़ी बड़ा है और जानवर भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, बना हुआ भी बहुत अच्छा है लाहौर का ज़ू।
मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है लाहौर गई हुई हूँ, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ घूमने निकली और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मैंने एंजॉय किया इन लोगों के साथ। बच्चे छोटे थे, काफ़ी जगहों पे इन्होंने तंग भी किया, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब इतने छोटे बच्चों को जब लेके निकलेंगे तो बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब भी होते हैं, अपनी जगह को छोड़ते हैं तो। लेकिन एंजॉय किया मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 2 साल पहले गए थे, तो बेटी मेरी 3 साल की थी जब, और बेटा मेरा 5 साल का था। ये देखिए टर्टल ज़ू में। कराची के ज़ू से ज़्यादा अच्छा लाहौर का ज़ू है, और इस्लामाबाद का ज़ू तो और भी ज़्यादा अच्छा है। कराची के ज़ू में जानवर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लाहौर इस्लामाबाद के ज़ू में जो है जानवर भी थे अच्छे खासे, और अच्छे सेहतमंद और साफ़ सुथरे ज़ू भी थे। ये मीनार पाकिस्तान पे रात के टाइम जो है लाइटिंग हुई थी, डांसिंग लाइट, और बहुत अच्छी लगी थी। ये बहुत मज़ा आया था इनको देख के। बहुत अच्छा बना दिया इन्होंने मीनार पाकिस्तान को। अब ग्रीनरी बहुत है और बड़ा हो गया, तीनों जगहें साथ में मिक्स हो गई हैं, और अब अच्छे देखभाल हो रही है वहाँ की। पहले बहुत ज़्यादा शाही किला, बादशाही मस्जिद का हाल बुरा था, शाही किले को कोई देखता नहीं था, कोई देखभाल नहीं थी वहाँ की। अब बहुत ज़्यादा रेनोवेशन हुई है और अच्छे हो गए। ये हम लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, तो हमने बसेस का सफ़र किया था। अच्छी आरामदेह बस थी, ये फुल एसी वाली थी, और मज़ा आया था इसमें भी। ये भी एक नया सफ़र था हमारे लिए। ये स्टे किया था बस ने एक जगह पे, एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, तो हमने यहाँ पे पिक्स बनाई थी और चाय वगैरह पी ली थी हस्बैंड ने, और बच्चों ने चीज़ें वीज़ें खा ली थी। लाहौर से इस्लामाबाद जब हम गए, तो इस्लामाबाद में मेरे हस्बैंड की कज़न है, उनका घर था बहरिया टाउन में। हमने वहाँ पे स्टे किया था। बहरिया टाउन तो बहुत अच्छा बना हुआ है इस्लामाबाद का, और घर भी उनका बहुत अच्छी जगह पे था अंदर बहरिया टाउन में। 2 दिन हमने इस्लामाबाद में स्टे किया था, फिर हम आगे निकले थे। ये जो रूम हमें दिया था उन्होंने रुकने के लिए, उस रूम की पिक है, वीडियो है। ये मैंने बाहर आके वीडियो बनाई थी, देखिए आप कितनी अच्छी ग्रीनरी। मुझे इस्लामाबाद बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुकून था इस्लामाबाद में, ना कोई ट्रैफिक का शोर ना कुछ, बहुत मज़ा आया था। लेकिन कराची तो कराची है, कराची में जो लोग रहते हैं वो कहीं और जाके रहना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इस्लामाबाद मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं ऐसे ही अपना टाइम पास करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रही थी। मेरे हस्बैंड किसी काम से निकले थे अपने कज़न्स के साथ, तो मैं थी घर में अकेली, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने वीडियो बना ली थी।
ये हम इस्लामाबाद में ज़ू गए थे वहाँ के, तो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। इनके बाबा कुछ लेने के लिए गए थे चीज़ें वगैरह इन लोगों के लिए, तो ये टाइम अपना पास कर रहे थे इसी तरह। आप देख सकते हैं बच्चे कितना खुश हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको। इस्लामाबाद के ज़ू के अंदर बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, बहुत बड़ा है, ग्रीनरी बहुत है। जैसे पूरे इस्लामाबाद में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो ज़ू के अंदर ही बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े पिंजरे बने हुए हैं, जानवरों के लिए खुली जगहें हैं और बहुत बड़ा है ज़ू वहाँ का। आप लोग कभी जाएं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ज़ू है, बच्चे नहीं है तो हम क्या करेंगे जाके, बच्चे हों या ना हों आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए वहाँ का, क्योंकि एनिमल्स वगैरह के अलावा भी वो वहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है और इतना अच्छा बना हुआ है कि मज़ा आता है। हालांकि मैं जो हूँ अपने हस्बैंड से कही थी कि हम लाहौर का ज़ू तो देख के आ चुके हैं, तो इस्लामाबाद के ज़ू जाके क्या करेंगे, लेकिन इनकी कज़न ने कहा नहीं आप लोग इस्लामाबाद की भी ज़ू ज़रूर जाइएगा, बहुत आपको पसंद आएगा। वाकई जब मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले जाने से पहले मुझे यही हो रहा था कि टाइम वेस्ट होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम किसी और अच्छी जगह पर घूम लें इस्लामाबाद में, लेकिन बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था। ये इस्लामाबाद में लेक व्यू पार्क है, रावल डैम जिसे कहते हैं, और उसमें लेक व्यू पार्क बना हुआ है, वहाँ हम गए थे। ये भी बहुत अच्छा था। इस्लामाबाद में भी सब जगहें बहुत अच्छी थी। एक ही दिन में हम लोग गए थे 2-3 जगह पे इस्लामाबाद में, क्योंकि टाइम कम था, हमें आगे निकलना था, तो हम लोगों ने, और हम घर में रुक के करते भी क्या, हम घूमने निकले थे तो हमने सोचा हम बस घूमते ही हैं फिर, तो हम लोग ने एक दिन में 2-2 3-3 जगहों को देखा और घूमने गए। ये लेक व्यू पार्क में जो रावल डैम है, हमने उसकी सैर की थी कश्ती पे। बहुत बड़ा डैम है ये, साफ़ सुथरा पानी था, साफ़ सुथरी कश्तियाँ थीं, कोई गंदगी नहीं थी। ये हम सबसे पहले लेक व्यू पार्क गए थे, फिर ज़ू गए थे, उसके बाद हम लोग मनाल गए थे। इस्लामाबाद में काफ़ी हाइट के ऊपर मनाल था। मनाल से पहले हम लोग शक्करपड़ियाँ और दामन को भी गए थे। थोड़ी थोड़ी देर हमने वहाँ पे स्टे किया था, देखते हुए हम आए थे मनाल की तरफ। मनाल मुझे बहुत पसंद आया था। मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप इस्लामाबाद जाएँ तो मनाल ज़रूर जाएँ। जो मनाल नहीं गया इस्लामाबाद जाके, वो फिर उसने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़बरदस्त, इतना अच्छा व्यू होता है यहाँ से इस्लामाबाद का। और मनाल रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, खाना भी यहाँ पे बहुत अच्छा था। और यहाँ पे सर्दी थी, हम इस्लामाबाद में जब हम थे तो नीचे, तो वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं थी। जब हम ऊपर हाइट पे गए, मनाल गए, वहाँ पे ठंड, अच्छी खासी हवा थी और
ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे ज़रूरत है कि ना शॉल होती, कोई स्वेटर वगैरह होता, क्योंकि ठंड थी, ऊपर काफ़ी हवा चल रही थी और सर्दी थी यानी कि। और हमें पता ही नहीं था, हम तो दिन के निकले हुए थे, सुबह से हम लोग निकले हुए थे कि ज़ू, रावल डैम और घूमते हुए आ रहे थे हम वहाँ से। तो वहाँ पे तो दिन में गर्मी थी, यानी कि हमें पसीने आ रहे थे, और जब हम मनाल गए ऊपर तो वहाँ पे ठंड थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा। डेकोरेट भी बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है, लाइटिंग बहुत अच्छी थी यहाँ की। हम कुछ ले वे के नहीं गए थे, ज़्यादा पता हमने हल्की फुल्की सी चीज़ें पहनी हुई थी, बच्चों ने, हाँ आस्ती ने और हस्बैंड ने भी हल्की फुल्की सी शर्ट। तो गर्मी के हिसाब से हमने सब चीज़ें पहनी हुई थी। तो वहाँ पे ठंड थी, तो मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको बुखार चढ़ गया था। फिर हमने एक दिन इस्लामाबाद में घर में गुजारा। ज़ाहिर है हम फिर सफ़र नहीं कर सकते थे आगे, क्योंकि हमें आगे ही निकलना था नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ। तो हमने कहा पहले हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाए तो हम निकलते हैं। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने रेस्ट किया इस्लामाबाद में, फिर हम देखें ये निकले हैं अपने सफ़र की तरफ। और ये मेरी ज़िंदगी का यादगार सफ़र है, एक तरह से ये मेरा हनीमून ही था। और बहुत 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 खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और ये बर्फ़बारी ख़त्म हुई थी यहाँ पे, पहाड़ों पे हल्की हल्की रह गई थी, यानी कि अभी इधर ग्रीनरी यानी कि और आती है, जो जो आपको प्लेन मिट्टी नज़र आ रही है पौधों के और दरख्तों के बीच में, यहाँ पर अभी आगे के महीनों में और ग्रीनरी आ जाएगी। क्योंकि हम मार्च में गए थे, बस बर्फ़बारी ख़त्म हो रही थी वहाँ पे, जो स्नो फॉलिंग हो गई थी, बर्फ़ पिघल रही थी, काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघल चुकी थी। आगे जो महीने आते जून जुलाई के और आगे के महीने, उनमें फिर ये सारी जो जगहें थी जिधर मिट्टी थी वहाँ पे पौधे उग जाते और वहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो जाती। रास्ते तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं इन जगहों के, लेकिन अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ड्राइवर्स जो हैं वो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, तो अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखते हैं। हमने कार ली थी रेंट पे, तो ड्राइवर ही ड्राइव कर रहा था और बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहा है ड्राइवर। ये देखिए किस तरह के रास्ते हैं यहाँ पे, गोल मोल से पूरे घूमते हुए। जब हमने सफ़र शुरू किया तो ज़ाहिर है कभी हम लोग इन जगहों पे यानी इस तरह के सफ़र में नहीं गए हैं, तो गोलाइयाँ ही गोलाइयाँ थीं, गोल गोल घूम रहे थे रास्ते। तो मेरी बेटी को चक्कर आ गए थे और उनको भी वॉमिटिंग भी हो गई थी। फिर अल्लाह का शुक्र है वो कुछ घंटों के बाद सेट हो गई थी और आगे के सफ़र में कोई मुश्किल नहीं हुई मुझे। मैं एकदम परेशान हो गई थी कि इसको तबीयत ख़राब हो गई इसकी, अब हम आगे सफ़र करें ना करें क्या होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ड्राइवर ने कहा कि अभी हम निकले हैं तो ये रास्ते इस तरह के हैं कि बहुत सारी हम गोलाइयाँ अबूर करते हुए आए हैं और गोलाइयों से हम घूमते हुए आए, तो बच्ची का थोड़ा सा माइंड जो ना उसका सर चकराया, थोड़ा सा सेट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो सही साबित हुई ड्राइवर की बात, बाद में वो सेट हो गई थी। कितने अच्छे बादलों का मंजर है, और देखिए लोग अपनी गाड़ी धो रहे हैं। जगह जगह से यहाँ पे पानी उसमें से पहाड़ों में से बह रहा होता है, यानी कि जो बर्फ़ पिघली होती है उसका पानी, कहीं कहीं चश्मे थे, यानी कि खूबसूरती ही खूबसूरती है नॉर्दर्न एरियाज़ में तो। और बस बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है आँखों को, ये खूबसूरती बस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए पहाड़ ऊपर बादल कितने अच्छे लग रहे हैं।
थकन तो बहुत हो जाती है इस तरह के सफ़र में, लेकिन बंदा एंजॉय भी बहुत करता है और ना ये यादगार रह जाती हैं सारी बातें, सारे सफ़र। ये हम सुबह सुबह निकले थे तो बच्चे सो गए थे रास्ते में। सुबह 6 बजे हम लोग इस्लामाबाद से निकल गए थे ताकि हम टाइम से जो है अपने होटल पहुंच जाएं, जहाँ भी जिस जगह भी हमें जाना है। पहले हमें सिर्फ सवात ही जाना था इस्लामाबाद से डायरेक्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई तो उनके कज़न कहने लगे कि वहाँ पे नारायण कागन में बर्फ़बारी होगी तो आपकी तबीयत और भी ख़राब हो सकती है। तो वो उन्होंने कहा चलें सही, हम सिर्फ सवात ही चले जाते हैं। सवात का मौसम उन्होंने कहा था सही होगा, यानी कि नॉर्मल मौसम होगा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो हम लोग गाड़ी में बैठे तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि आप सवात क्यों जा रहे हैं, डायरेक्ट आप नारायण कागन से होते हुए जाइए। तो हमने बताया कि नहीं, इनकी तबीयत सही नहीं है मेरे हस्बैंड की, और ना मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरी तबीयत सही नहीं है, और मेरे उनके कज़न ने कहा है कि आप नहीं जाएं, आप इस तरह की जगह पे, कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए। बच्चे हैं आपके साथ छोटे छोटे, कैसे संभालेंगे बच्चों को अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो। ड्राइवर ने कहा नहीं, मैं भी 2-3 दिन पहले ही आया हूँ, वहाँ पे इतनी बर्फ़बारी नहीं है, ना ज़्यादा सर्दी है, अच्छा मौसम है। सिर्फ नारायण में आपको बर्फ़बारी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे तो हम 2-2.5 घंटे स्टे करके वापस आ जाएंगे, बाकी और जगह पे बर्फ़बारी नहीं है। तो फिर हमने गाड़ी में बैठे बैठे सोचा कि क्या करना चाहिए। फिर दिल तो ज़ाहिर है हमारा था कि हम नारायण कागन भी जाएं, जब इतनी दूर आएँ तो हम पूरा अपना टूर पूरा करके जाएं, जिस मकसद से हम आए थे, जहाँ जहाँ हमने घूमना था, जो हम फ़ैसला करके आए थे कराची से। तो फिर अल्लाह का नाम लेके हमने सोचा चलो हम चलते हैं नारायण कागन, फिर हम जाएंगे सवात। तो ये सफ़र हमारा नारायण कागन की तरफ है, लेकिन नारायण कागन से पहले हमने बालाकोट में स्टे किया था, नाइट स्टे किया था हमने वहाँ पे, क्योंकि हमारे ड्राइवर ने हमें बताया था कि नारायण और कागन में होटल्स नहीं होंगे इस टाइम खुले हुए, और वैसे भी नारायण में होटल्स नहीं होते, वहाँ पे लोग थोड़ी देर के लिए जाते हैं, 2-3 घंटों के लिए, और आगे सफ़र करते हैं या वहाँ से वापस आ जाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत और अच्छा होटल बना हुआ है। जगह जगह इस तरह के होटल्स बने हुए थे, पहाड़ों पे घर बने हुए थे, लोग आ रहे जा रहे थे, औरतें काम करती हुई नज़र आ रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम जो कराची के रहने वाले या और जगहों के रहने वाले, उनके लिए इन पहाड़ी इलाकों में रहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे गैस भी बहुत कम होती है, पानी नहीं होता, पानी भर भर के लाना, तो ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है सब कुछ। ये तो वहीं के लोगों के लिए पॉसिबल है जो वहाँ पे सारी ज़िंदगी से रहते आए हैं। लेकिन मज़ा आया और देख देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग अच्छा ये पानी भरने जा रहे हैं, अच्छा ये लोग ये काम कर रहे हैं, ये लोग सुबह सुबह उठ गए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सुबह 8 बजे का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी होने लगी थी। ये वाला रास्ता थोड़ा सा जो है ना ख़राब था, पथरीला रास्ता था, इधर से हमें फिर निकलने में काफ़ी देर लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना रोड टूटा हुआ था। ये देखिए कितने पतले पतले रास्ते हैं, और वहीं से ट्रक भी जा रहा है, तो कितने माहिर होते हैं ड्राइवर्स, किस तरह से ये लोग इतने ख़तरनाक रास्तों से गाड़ी को निकाल लेते हैं। वरना मुझे तो देख देख के डर लगा था कि इतने पतले पतले रास्ते और इतनी पतली पतली जगहें, और साइड्स पे कहीं जो है लगी हुई हैं ग्रिल्स और सीमेंट की जो ईंटों के साथ साइड्स लगी हुई थी, कहीं कहीं लगी हुई, कहीं नहीं लगी हुई, और बस बहुत डर भी लगता रहता है। पूरे रास्ते में दुआएं पढ़ते हुए गई।
साइड्स पे खाइयाँ होती हैं, गहरी गहरी, बहुत ख़तरनाक रास्ते थे। लेकिन जब हम घूम के आ गए इन जगहों से, फिर हमारा दोबारा जाने का दिल चाहता है कि हम दोबारा जाएं। इंशाल्लाह हम दोबारा से जाएंगे, कभी प्रोग्राम बनाएंगे और मैं फैमिली के साथ जाऊंगी। अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब तो और ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जब हम छोटे बच्चों के साथ चले गए तो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके साथ जाएंगे तो बच्चे और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। घर भी बहुत अच्छे बने हुए होते हैं वहाँ पे, अच्छे लगते हैं सब। हमारे ड्राइवर ने हमें बताया था कि जब यहाँ पे ज़लज़ला आया था तो ये सब कुछ जो है तबाह हो गया था, सब कुछ जहाँ से टूट फूट का शिकार हो गई थी, घर और हर चीज़। फिर लोगों ने इन जगहों को दोबारा आबाद किया। बहुत बुरा हाल था यहाँ पे जब ज़लज़ला आया था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बालाकोट वगैरह में भी ज़लज़ला आया था तो किस तरह का उधर का हाल था। लेकिन माशाल्लाह से अब सब कुछ लोगों ने तरक्की कर ली, दोबारा से अपना आप को संभाल लिया है और जो है अपने कारोबारों में और अपने कामों में लग गए हैं। यानी कि सब पहले जैसा हो गया है। बहुत तबाही आई थी ज़लज़ले से। सफ़र बहुत लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा था इस्लामाबाद से बालाकोट का, जहाँ पे हमने होटल लिया था और स्टे किया था। लेकिन जब हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, हम वापस आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, परेशानी हो रही थी सफ़र कब ख़त्म होगा। लेकिन जाते हुए तो हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। वापसी में सवात से इस्लामाबाद आते हुए सफ़र इस कदर लंबा लग रहा था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रात हो गई थी। हम लोग 1:30 के टाइम इस्लामाबाद पहुँचे थे क्योंकि वो घर बहरिया टाउन में था। तो बहरिया टाउन काफ़ी दूर था और बहुत बड़ा भी है बहरिया टाउन। तो उनके घर पहुँचते पहुँचते हमें रात के 1:30 बज गया था। ज़ाहिर रास्ते में ट्रैफिक भी होता है तो सब कुछ देखना पड़ता है। जगह जगह लंबे लंबे दरख्त और ग्रीनरी, बहुत ही ज़्यादा मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। रुक रुक के कहीं कहीं बूंदाबांदी शुरू हो जाती थी। जब हमने वहाँ पे बाज़ारों में घूमे और जो है जगह जगह वहाँ पे हम घूमे,
बालाकोट, सवात वगैरह में। तो वहाँ पे हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पे सुबह सुबह ही लोग अपने अपने कामों पे जाना शुरू हो जाते हैं और फिर हम लोग मगरिब के बाद जो है ना अपने कारोबारों को बंद कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द हम अपने घरों को पहुँच जाएं, क्योंकि पहाड़ों पे घर होते हैं, नीचे लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं बाज़ारों के अंदर या तो उनकी दुकानें होती हैं। तो जब वो लोग ऊपर पहुँचने के लिए उनको मुश्किल होती है पहाड़ों पे चढ़ने में, तो और जानवर बहुत होते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि रात ज़्यादा होने से पहले हम अपने घरों को पहुँचें, इसलिए मगरिब के बाद बाज़ार बंद हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे सुबह सुबह ही जो है सब लोग उठ जाते हैं और अपने कामों पे रवाना हो जाते हैं। बस वहाँ की ज़िंदगी ही बिल्कुल अलग है। हम कराची में रहने वाले, रातों को जागने वाले, रातों को घूमने वाले, रोशनियों का शहर कराची से हम गए थे। लेकिन जितने दिन हम वहाँ रहे तो हम वहाँ की रूटीन पे सेट हो गए थे, क्योंकि हमें भी सुबह सुबह निकलना होता था तो हम सो जाते थे रात में जल्दी, और नहीं भी सोते थे तो हमें उठना तो पड़ता था सुबह, क्योंकि हमारा ड्राइवर हमें सुबह ही कहता था कि आप 6 बजे निकलें, 7 बजे निकलें। हम सुबह ही निकल रहे होते थे घूमने के लिए। मज़ा भी उसी में था। ये देखिए कितनी देर से हम सफ़र कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि रोड आके ही नहीं दे रही, और कितना पथरीला रास्ता है, और कितना गाड़ी जो है धक्के ले लेके चल रही है, और बहुत धक्के लग रहे थे, क्योंकि ये वाला जो रोड था जहाँ से हम चले थे तो बहुत ख़राब था। कोई 1-1.5 घंटा हम लोगों ने जो है, ये पता नहीं 2 घंटे हमने इस तरह के रोड के ऊपर ही सफ़र किया था, यानी कि इस तरह का पथरीला ख़राब रोड, यानी बन रही थी असल में ये रोड जो है, खुदाई हुई थी जगह जगह। दस बजे के करीब जाके ये रोड जो है ना, टूटा फूटा रोड जो है ये ख़त्म हुआ था, यानी कि हमने 2-2.5 घंटे जो है इस तरह के रोड पे सफ़र किया था। आप देख रहे हैं लोगों की आमतौर अब दुकानें खुली हुई हैं, सुबह सुबह का टाइम है और कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुहाना मौसम है। आप देख सकते हैं कि एक ही रोड पे दोनों रूट्स चल रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ की गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, और इस तरह के रूट्स पे गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है, और जबकि एक तरफ खाई हो, एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ हो, और बीच में पथरीला रास्ता हो।
ये देखिए वहाँ पे जीप्स चलती हैं, बहुत से लोग जो हैं वहाँ पे जीप्स किराए पे लेके या जीप्स के साथ ड्राइवर्स के साथ सफ़र करते हैं। पहाड़ी इलाका है तो इसलिए जीप जो है वो पहाड़ों पे भी आराम से चढ़ जाती है। ये देखिए रोड को बनाने वाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हमारा जो ड्राइवर था वो गाइड भी था हमारा, तो वो हमें सब बताते हुए जा रहे थे कि कौन सा इलाका है और यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, सारी वो उन्होंने हमें डिटेल्स बताई थी सब चीज़ें। ये हम पहुँचे हैं दरिया कुनार पे। बालाकोट जाना था हमें, उधर पहुँचने से पहले बीच में ये एक पॉइंट आया था, तो ये एक दरिया था। हम यहाँ पे ड्राइवर ने कहा आप यहाँ पे जाइए और जाके देख के आइए और थोड़ा सा एंजॉय करिए आप यहाँ पे। ये पॉइंट है, मैं आपको थोड़े थोड़े जगह पे पॉइंट्स होंगे, मैं आपको वहाँ पे रुक रुक के दिखाऊंगा। तो बहुत मज़ा आया था यहाँ पे, बहुत अच्छा पानी था, साफ़ सुथरा ठंडा ठंडा पानी। आप देख सकते हैं बच्चों ने भी मोटे कपड़े पहने हुए, स्वेटर वगैरह, और हस्बैंड ने भी जैकेट पहनी हुई है। और ये है नारान, जहाँ पे बर्फ़बारी हुई हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं थी, पिघलने के उस पे थी, लेकिन काफ़ी मोटी मोटी बर्फ़बारी थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं पिघली थी। मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि हम लोगों ने शूज़ वगैरह नहीं लिए थे सफ़र में, और हमसे किसी ने कहा भी था कि आप रेंट पे ले लीजिएगा शूज़ वगैरह, वहाँ पे मिलते हैं जगह जगह। हमने कहा नहीं, हम इसमें ही कर लेंगे। बच्चों ने सॉक्स पहने थे, बच्चों के सॉक्स गीले हो गए थे, वो तो इत्तेफाक से मेरे बैग के अंदर बच्चों की 2-2 3-3 जोड़ियाँ सॉक्स की थी, तो थोड़ी देर के लिए मैंने इनके उतार दिए थे। फिर जब हम लोग यहाँ से निकले तो मैंने उन लोग को फ़ौरन सॉक्स पहनाए थे। सब शूज़ वगैरह गीले हो गए थे, हस्बैंड के भी, बेटे के भी। मेरे शूज़ जो हैं वो थोड़े से हार्ड बने हुए थे, तो वो इतना ज़्यादा नहीं ख़राब हुए थे। कितना ज़बरदस्त मौसम था यहाँ का और बहुत अच्छा मज़ा आया था। फिर बाद में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी, तो उन्होंने कहा ड्राइवर ने कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे स्लिपिंग बहुत होगी। तो हम यहाँ से निकले थे। फिर वहाँ पे एक ग्लेशियर भी आए थे 2-3, बहुत मसला हुआ था कि हमें जीप में हमने सफ़र किया था नारायण तक का। एक जगह पे हमने गाड़ी रोक दी थी, वहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, वो ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स पे से जीप को जाना था। तो बीच में बर्फ़ के अंदर फंसी भी थी जीप, एक साइड पे खाई थी, एक साइड पे हम खड़े हुए थे, साइड पे पहाड़ थे। मैं बहुत डर गई थी, जीप फंस गई थी। तो ऊंचाई पे बिल्कुल टीले पे बर्फ़ के ग्लेशियर पे हमारी जीप जो है ना फंस गई थी। फिर वहाँ पे लोग जगह जगह खड़े हुए होते हैं बेलचे वगैरह लेके, तो उन्होंने फिर बर्फ़ को हटाया और फिर जीप जो है ना गुज़रती हैं। बस वो सफ़र था, मैं कह रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि बहुत ख़तरनाक सफ़र भी होता है। ये आप देख सकते हैं पीछे से दरिया बह रहा है, जगह जगह के दरिया थे। ये दरिया सवा थे जो हर जगह से बह रहा है और हर जगह नज़र आता है।
ये मुख्तलिफ़ जगहों पे हस्बैंड के बच्चों की पिक्स हैं। और ये मेरे हस्बैंड ने डबल पहने हुए हैं, अंदर 2 मोटी शर्ट्स और जैकेट, यानी कि ठंड थी वहाँ पे। आपने देखा मेरी बेटी ने भी जैकेट और सब कुछ पहना हुआ है। सुबह सुबह का टाइम था जब हम लोग निकले थे, तो आप देख सकते थे उस पिक के अंदर पीछे से ओस भी गिर रही है, इतना सुबह का टाइम था। ये हम सुबह 6 बजे निकले थे बालाकोट से। बालाकोट में हमारा होटल था, होटल पाइन नाम था होटल का, पाइन ट्रैक। बहुत अच्छा होटल था, साफ़ सुथरा, कमरे भी अच्छे बड़े बड़े थे, चीज़ें भी साफ़ सुथरी थी। और ये एक व्यू है होटल का, मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं। मुझे बहुत पसंद आया। तो होटल ड्राइवर ने ही हमें बताया था कि आप इस होटल में स्टे करें, बहुत अच्छा होटल है, पैसे भी इसके मुनासिब थे जो होटल का रेंट था। हमने 2 नाइट्स यहाँ पे स्टे की थी। खाना भी अच्छा था यहाँ का, लेकिन मुझे खाने का बहुत इशू हुआ था पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहाँ पे बकरों का गोश्त था, दुम्बों का गोश्त था, तो मैं ये सब चीज़ें कि नहीं खाती। मुझे था कि कहीं से बिरयानी मिल जाए, कहीं से कोई सब्ज़ी मिल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल हो गई थी। एक जगह से बिरयानी मिली, इस होटल में पाइन ट्रैक में भी बिरयानी थी, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया। मेरा वेट बहुत लूज़ हुआ था क्योंकि मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था वहाँ पे। हम लोग चिप्स और बिस्किट पे गुजारा कर रहे थे। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे पहाड़ हैं और बर्फ़बारी है और जगह जगह से बर्फ़ पिघल रही है। लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, ब्यूटीफुल व्यूज़। देखिए आप, बर्फ़ है, साइड पे दरिया जा रहा है। हमें हमारी गाइड ने, ड्राइवर ने बताया था कि ये जो दरिया जा रहा है इसमें भी बर्फ़ थी, ये भी पूरा बर्फ़ में जमा हुआ था। ये मेरी बेटी हैं, ये बर्फ़ में बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई थी और इनका मूड सही नहीं था कि ये कहीं थी हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन हम लोग इंजॉय कर रहे थे अभी नारान में। तो ये चाह रही थी कि हमें चलना चाहिए, को डर लग रहा था। बेटा भी मेरा थोड़ा सा अपसेट हुआ था, उसको भी मुश्किल हुई थी बर्फ़ पे चलने में, लेकिन वो सेट हो गया था, उसको मज़ा आने लगा था। लेकिन एक नया तजुर्बा था हमारा बर्फ़बारी में। ये भी एक रास्ते में एक पॉइंट था जहाँ पे हम रुके थे, तो मैंने अपनी बेटी की पिक्स ली थी। बेटा यहाँ पे मेरा सो रहा था गाड़ी में, तो हम लोगों ने उतर के पिक्स वगैरह बनाई थी। ये नीचे तो बड़ा सा पहाड़ से उतर के हम गए थे, नीचे की तरफ कोई जगह थी, तो हम वहाँ पे गए थे। छोटा सा दरिया भी था। हमने बालाकोट में शॉपिंग भी की थी, क्योंकि मैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें रख के ले गई थी और मेरे हस्बैंड के पास और बच्चों के पास इतनी मोटी मोटी जैकेट्स नहीं थी कि वो वहाँ की सर्दियों कवर करती। ये जो मेरे हस्बैंड ने ब्राउन जैकेट पहनी हुई, हमने वहीं से ली थी, क्योंकि इनके पास हल्की फुल्की सी जैकेट थी, क्योंकि हमने कहा था कि इतनी सर्दी नहीं होगी, लेकिन बहुत सर्दी थी, हमें लेनी पड़ी थी। हमने सॉक्स वगैरह भी मोटे मोटे लिए थे, बच्चों के, हस्बैंड के, मेरे। मैंने अपने लिए ग्लव्स लिए थे। ये हम पहुँच गए हैं अब कलाम में। ये दरिया बह रहा है और दरिया के ऊपर एक होटल पे हम नाश्ता कर रहे हैं। सुबह का टाइम ही है, तो देख सकते हैं आप पानी कितना साफ़ शफाफ है कि नीचे पत्थर अलग ही नज़र आ रहे हैं आपको। व्यू देखिए आप, पीछे से होटल एक नज़र आ रहा है, कितना ज़बरदस्त सा। होटल की खिड़की से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड, देख लीजिए आप, इन्होंने जैकेट मोटी, नीचे मोटी टी शर्ट। और कलाम में तो बहुत सर्दी थी, रात भर वहाँ पे बारिश हुई थी और सुबह में इतना ज़्यादा वहाँ पे सर्दी थी। ग्लव्स ही पहने हुए हस्बैंड ने, बच्चों ने। फिर हम नाश्ता करने के बाद नाश्ता करके हम निकले थे कलाम में थोड़ी सी सैर करने के लिए, घूमने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था कलाम, बहुत पसंद आया था। हम कलाम में आगे भी जाना चाहते थे, मोहम्मदीन जो वहाँ की नहर है वहाँ भी जाना था, लेकिन हमारे पास टाइम कम था। हमारी टिकट्स हो गई थी आगे की, यानी कि कराची की, और हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हमें फैसलाबाद भी जाना था और फिर हमें दोबारा वापस लाहौर आना था। तो
हमने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि भी हम जाते अगर वहाँ पे आगे कलाम से आगे नहर पे, और 2-3 नहरें थी वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे एक रात और नाइट स्टे करना पड़ जाता, और टाइम नहीं था हमारे पास। ये भी कलाम है। एक शॉप से हम लोगों ने चीज़ें ली थी। मैंने अपनी बेटी का सूट लिया था यहाँ से। ये मेरे हस्बैंड और बेटा टोपियाँ पहन पहन के देख रहे, बहुत अच्छी लगी थी टोपियाँ ये। और ये है दरिया नीलम। ये बालाकोट जाते हुए, जब हम लोग बालाकोट जाए थे तो रास्ते में एक पॉइंट आया था, तो वहाँ पे हम रुके थे। लिफ्ट चेयर के ज़रिए हम इस पॉइंट पे आए थे। नीचे से पूरा एक दरिया के ऊपर से हमारी लिफ्ट चेयर्स आई थी, और ये जगह भी बहुत अच्छी थी। आबशार बहुत अच्छे गिर रहे थे, और ये समीर साहब बहुत अच्छे मूड में पिक्स बनवाते हुए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हसीन तरीन जगहें, हसीन तरीन वादियाँ। ये इनके एक्शंस हो रहे हैं, खुद ही ये एक्शंस बना बना के पिक्स बनवाए थे अपने बाबा से। खुश थे बहुत माशाल्लाह से, बहुत इनको मज़ा आ रहा था। ये नहर पे से, दरिया पे से एंजॉय करके निकले थे पानी के अंदर। देखिए पानी डाल के बड़े मज़े से बैठे हुए। ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए पानी के अंदर। एमन एंजॉय करते हुए पानी से। पानी ठंडा था लेकिन इतना नहीं लग रहा था। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की सी, तो फिर हम यहाँ से निकले थे, क्योंकि हवाएं बहुत जल्द ठंडी ठंडी चलने लगी थी एकदम ही। तो फिर हम यहाँ से निकले थे। यहाँ पे मैंने कपड़े भी धोए थे। जो मेरी बेटी को वॉमिटिंग हुई थी, मैंने आपको बताया था, पहाड़ों की तरफ सफ़र में जब हम निकले थे तो उनको वॉमिटिंग हो गई थी। तो हमने यहाँ पर वो कपड़े ज़ाहिर थे, मैं कहीं नहीं धो पाई थी, तो मैंने फिर कपड़े यहाँ पर धोए थे। सर्फ रास्ते से मैंने लिया था, और फिर मैंने यहाँ पर पानी में कपड़े धो लिए थे। शुक्र अल्लाह का कपड़े हमारे साफ़ हो गए थे। ये इसमें कुछ पिक्स हैं जब हम सवात से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में पिक्स थी। ये भी एक जगह थी, कोई पॉइंट था, तो वहाँ पे पानी था। यहाँ पे शिप थी, इसके अंदर आबशार बह रहे थे। देखें आप, नीचे खाई नज़र आ रही है, घर ही घर बने हुए नीचे। कहीं पानी बह रहा है, दरिया बह रहा है कहीं। हस्बैंड ने पिक बनाई हुई अपनी। दरिया नीलम था इसका नाम। ये जगह तो थी, आबशार बह रहे थे, और एक इन्होंने पॉइंट बनाया हुआ था लोगों के लिए बैठने के लिए। ये मैंने आपको बताया पहले भी कि ये हम लोग ना चेयर लिफ्ट पे से होते हुए हम इस पॉइंट तक पहुँचे थे। यानी नीचे दरिया बह रहा था, एक तरफ जो रोड थी और बीच में दरिया था, और साइड के ऊपर इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ था, एक जगह। यानी कि इन्होंने लोगों के स्टे के लिए लोग रुके यहाँ पे, इस आबशार को देखें और एंजॉय करें। तो ये इस तरह की जगह थी।
लिफ्ट चेयर का भी, दरिया पे से जाती हुई लिफ्ट चेयर का भी एक नया तजर्बा था मेरे लिए। पलंग बिछे हुए थे और पलंगों पे बैठ के हमने पानी में पाँव डाले हुए थे और हमने यहाँ पे नाश्ता किया था। थोड़ा बहुत हम नाश्ता घर से करके निकले थे, उसके बाद फिर हमने बालाकोट हम दोपहर तक पहुँचे थे, तो हमने वहाँ पे खाना खाया था। तो जब नीलम पॉइंट आया था तो हमने यहाँ पे हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था दोबारा से, क्योंकि सुबह निकलते हुए हमने सिर्फ ब्रेड के स्लाइस वगैरह ले लिए थे, तो एक एक स्लाइस ही लिया था, बच्चों ने भी मैंने भी। तो भूख लग रही थी हम लोगों को, यहाँ पे हमने फिर थोड़ा बहुत खाया पिया था, कुछ बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। ये जो चीज़ें हमारे पास थी वो गाड़ी में रह गई थी, बच्चे यहाँ पे चिप्स वगैरह मांग रहे थे तो हमने उनके लिए लिए थे। फिर आबशार बहुत अच्छा था यहाँ का, बहुत आबशार ज़बरदस्त बह रहा था, आबशार की आवाज़ इतनी अच्छी थी। एक रोड जा रही थी, वहाँ पे हस्बैंड ने रुकी पिक बनाई थी, साइड पे दरिया था। पूरे सफ़र में हमारे साथ साथ दरिया बहता हुआ जा रहा था। ये हमारी गाड़ी जो हमने रेंट पे ली थी। अब ये मैंने लास्ट में थोड़ी सी पिक्स डाली अपनी बेटी की बर्थडे की। ये मेरे हस्बैंड के भतीजे हैं और मेरा बेटा समीर। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी मेरी बेटी अपनी बर्थडे पे। हस्बैंड ने डेकोरेट किया था ये सब, लाइटिंग वगैरह मैंने लगाई थी। ये 14 अगस्त की पिक्स हैं, 14 अगस्त से बच्चे सेलिब्रेट करते हुए। मुख्तलिफ़ जगहों की पिक्स हैं आगे भी मेरे पास, तो मैंने वो वीडियो में ऐड कर दी थी। बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए गए थे, घर में ही खेलते हुए अपने खिलौनों से। ये ऐमन अच्छा सा तैयार हुए हुए अच्छे से कपड़े पहन के। ये हम सर्दियों में मैकडोनल्ड गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, तो उसकी पिक्स हैं। और ये पिक्स हैं मुबारक विलेज की, हमने यहाँ पिकनिक बनाई थी। मैं अपने ननियाल वालों के साथ गई थी, तो हस्बैंड भी मेरे साथ गए थे। ये समी बहुत अच्छे मूड में रेड ड्रेस के अंदर। मुबारक विलेज भी बहुत अच्छी एक जगह है, लेकिन बहुत दूर है, बहुत दूर है, लेकिन पानी बहुत अच्छा है वहाँ का। ये समी सेकंड पोजीशन आई थी उनकी। अब तो वो मदरसे जाते हैं, कुरान हिफ्ज़ कर रही हैं। उनकी KG 2 की है, यानी कि सीनियर मॉन्टेसरी। ये मेरे बेटे की बचपन की तस्वीर, जब ये 7-8 महीने के थे। ये समीर के मामू के वलीमे की पिक है। ये ऐमन एंजॉय करते हुए झूलों पे, कॉइन्स वाले झूलों पे एंजॉय कर रही हैं। ये हम एक दिन सीयू गए थे, तो उसकी पिक थी।
मेरे पास, तो मैंने वो भी ऐड कर दी थी इस वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। इंशाल्लाह मैं अपने किसी न्यू ब्लॉग के साथ दोबारा आऊँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।